हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नितेश ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आने वाला टॉपिक मूल्यांकन। हम इसमें 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह हर एग्जाम सीजीटेट और शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए, केवल परीक्षा लेना। बी, विद्यार्थी को दंड देना। सी, सीखने की प्रगति जानना। डी, पाठ्यक्रम समाप्त करना। सही आंसर ऑप्शन सी, सीखने की प्रगति जानना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की सीखने की प्रगति को जानना कि वो कैसे सीख रहे हैं, धीमी गति से कि तेज गति से। मूल्यांकन। प्रश्न 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यू का संबंध है। CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है CCE मतलब। तो ए, केवल योगात्मक मूल्यांकन से। बी, केवल प्रारंभिक परीक्षा से। सी, सतत मूल्यांकन से। डी, केवल बोर्ड परीक्षा से। तो सही आंसर है दूसरा का सी, सतत मूल्यांकन से। ये क्योंकि ये होता है नहीं, मूल्यांकन हमेशा सतत होता है, रुकता नहीं है, हर बार होता रहता है, जो कि निरंतर लगातार होता है। प्रश्न 3, मूल्यांकन का वह प्रकार जो सीखने के दौरान किया जाता है। ए, योगात्मक। बी, निदानात्मक। सी, रचनात्मक। डी, मानकीकृत। सही आंसर ऑप्शन 3 का सी, रचनात्मक होता है। मूल्यांकन का जो सीखने के दौरान होता है वह रचनात्मक होता है। सी सही है। प्रश्न 4, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिंदी रूप है। ए, योगात्मक मूल्यांकन। बी, रचनात्मक मूल्यांकन। सी, निदानात्मक मूल्यांकन। डी, समेकित मूल्यांकन। सही आंसर है 4 का बी, रचनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 5, समेटिव असेसमेंट किया जाता है। ए, अध्यापन से पहले। बी, अध्यापन के दौरान। सी, अध्यापन के अंत में। डी, खेल के समय। सही आंसर है 5 का सी, अध्यापन के अंत में। सही आंसर ऑप्शन सी, अध्यापन के अंत में। प्रश्न 6, मूल्यांकन का वह प्रकार सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है। योगात्मक। बी, प्रारंभिक। सी, निदानात्मक। डी, सतत। सही आंसर ऑप्शन सी का निदानात्मक। वह प्रकार है मूल्यांकन जो सीखने की कठिनाइयों को पहचान करते हैं, वह है निदानात्मक। प्रश्न 7, परीक्षण और मूल्यांकन में मुख्य अंतर है। ए, दोनों समान है। बी, परीक्षण व्यापक है। सी, मूल्यांकन व्यापक है। डी, कोई अंतर नहीं है। सही आंसर ऑप्शन 7 का सी, मूल्यांकन व्यापक होता है, जो कि दोनों में मुख्य अंतर है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ए, वार्षिक परीक्षा। बी, बोर्ड परीक्षा। सी, कक्षा में प्रश्नोत्तर। डी, प्रतियोगी परीक्षा। सही आंसर ऑप्शन सी, कक्षा में प्रश्नोत्तर। जो रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है कक्षा में प्रश्नोत्तर। सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 9, उपलब्धि परीक्षण मापता है। ए, बुद्धि। बी, अभिरुचि। सी, सीखी गई उपलब्धि। डी, व्यक्तित्व। सही आंसर ऑप्शन सी, 9 का सी, सीखी गई उपलब्धि को ही उपलब्धि परीक्षण मापता है। प्रश्न 10, मूल्यांकन का निरंतर स्वरूप कहलाता है। ए, CCE। बी, NCF। सी, RT। डी, IQ। सही आंसर ऑप्शन 10 का ए, CCE जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। प्रश्न 11, पोर्टफोलियो किससे संबंधित है। ए, खेल। बी, रचनात्मक मूल्यांकन। सी, बोर्ड परीक्षा। डी, अंक सूची। सही आंसर ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन पोर्टफोलियो संबंधित है। प्रश्न 12, स्वमूल्यांकन का अर्थ है। ए, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन। बी, साथी द्वारा मूल्यांकन। सी, स्वयं द्वारा मूल्यांकन। डी, अभिभावक द्वारा मूल्यांकन। सही आंसर ऑप्शन 12 का सी, स्वयं द्वारा मूल्यांकन। इसमें स्वमूल्यांकन का अर्थ है स्वयं द्वारा मूल्यांकन। प्रश्न 13,
सहपाठी मूल्यांकन कहलाता है? ए सेल्फ असेसमेंट, बी पीयर असेसमेंट, सी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डी समेटिव असेसमेंट। सही आंसर ऑप्शन 13 का बी पीयर असेसमेंट। सहपाठी मूल्यांकन होता है जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं ना, अपने दोस्त मित्र, वही लोग मूल्यांकन करते हैं एक दूसरे से, उसे ही सहपाठी मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न 14, मूल्यांकन का गुणात्मक पक्ष दर्शाता है? ए अंक, बी ग्रेड, सी व्यवहार परिवर्तन, डी प्रतिशत। सही आंसर है ऑप्शन सी व्यवहार में परिवर्तन मूल्यांकन का गुणात्मक पक्ष है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा उपकरण मूल्यांकन में प्रयुक्त होता है? ए पाठ्यपुस्तक, बी प्रश्नावली, सी ब्लैक बोर्ड, डी चार्ट। सही आंसर ऑप्शन बी प्रश्नावली जो उपकरण में मूल्यांकन में प्रयुक्त होता है। जो बच्चे की क्षमता का विकास होता है, जो हर चैप्टर के अंत में दिया जाता है ना प्रश्नावली पाठ कहकर, वही उनका मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न 16, अवलोकन विधि का उपयोग होता है? ए केवल परीक्षा में, बी व्यवहार मापन में, सी अंक देने में, डी ग्रेड बनाने में। सही आंसर ऑप्शन 16 का बी व्यवहार मापन में अवलोकन विधि का उपयोग होता है। प्रश्न 17, चेक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है? ए अंक गणना में, बी व्यवहार मूल्यांकन में, सी IQ मापन में, डी पाठ्यक्रम निर्माण में। सही आंसर है ऑप्शन 17 का बी व्यवहार मूल्यांकन में। जो चेक लिस्ट का प्रयोग करता है व्यवहार मूल्यांकन में। प्रश्न 17, रेटिंग स्केल का उपयोग होता है? ए गुणात्मक मापन, बी पाठ पढ़ाने में, सी प्रश्न बनाने में, डी उत्तर जांचने में। सही आंसर ऑप्शन 18 का ए गुणात्मक मूल्यांकन में होता है जो रेटिंग स्केल का उपयोग। प्रश्न 19, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? ए अंक देना, बी तुलना करना, सी कठिनाई पहचानना, डी परिणाम घोषित करना। सही आंसर है 19 का सी कठिनाई पहचानना होता है निदानात्मक का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। सही आंसर ऑप्शन सी कठिनाई पहचानना। प्रश्न 20, मूल्यांकन में निष्पक्षता का अर्थ है? ए पक्षपात, बी समान अवसर देना, सी दंड, डी प्रतियोगिता। सही आंसर है 20 का बी समान अवसर। मूल्यांकन में निष्पक्षता का ही अर्थ है समान अवसर। किसी भी लड़के लड़कियों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके लिंग का भेद नहीं करना चाहिए, उन्हें समान अवसर देना चाहिए। यही होता है कि निष्पक्षता का अर्थ मूल्यांकन में। प्रश्न 21, मानकीकृत परीक्षण में की विशेषता है? ए स्थानीय, बी अस्थिर, सी विश्वसनीय, डी अनियमित। सही आंसर है ऑप्शन 21 का सी विश्वसनीय होता है मानकीकृत परीक्षण का, जो उसमें सभी लोग विश्वास करते हैं। प्रश्न 22, विश्वसनीयता का संबंध है? ए मापन की स्थिरता, बी मापन की गति, सी मापन की लागत, डी मापन की सरलता। सही आंसर है ऑप्शन 22 का इसमें का ए मापन की स्थिरता होती है। विश्वसनीयता का संबंध में मापन की स्थिरता। प्रश्न 23, वैधता का अर्थ है? ए बार बार मापन, बी सही वस्तु का मापन, सी तेज मापन, डी आसान मापन। सही आंसर है 23 का बी सही वस्तु का मापन। वैधता का अर्थ है सही वस्तु का मापन। प्रश्न 24, मौखिक परीक्षा का लाभ है? ए अधिक वस्तुनिष्ठ, बी समय की बचत, सी अभिव्यक्ति का विकास और डी पूर्ण निष्पक्षता। सही आंसर है ऑप्शन सी अभिव्यक्ति का विकास। मौखिक परीक्षा का है अभिव्यक्ति का विकास। प्रश्न 25, लिखित परीक्षा की सीमा है? ए ज्ञान मापन, बी भावात्मक पक्ष मापन, सी समझ मापन, डी स्मृति मापन। सही आंसर है 25 का बी भावात्मक पक्ष मापन होता है लिखित परीक्षा की सीमा का। प्रश्न 26, उद्देश्य परक प्रश्न कहलाते हैं?
ए निबंधात्मक, बी वर्णनात्मक, सी वस्तुनिष्ठ, डी विश्लेषणात्मक। सही आंसर है प्रश्न 26 का सी वस्तुनिष्ठ होता है, उद्देश्य परक प्रश्न कहलाते हैं उसको। प्रश्न 27 बहुविकल्पीय प्रश्न का लाभ है। ए अनुमान से उत्तर, बी त्वरित मूल्यांकन, सी पक्षपात, डी अस्पष्टता। सही आंसर है 27 का बी त्वरित मूल्यांकन होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न होता है ना, जो हम OMR सीट में एग्जाम दिलाते हैं, उसका मूल्यांकन OMR होता है, वो प्रिंटर होता है, उसके जरिए से अति बहुत मतलब त्वरित होता है, तुरंत मूल्यांकन उसका, जो हमें जल्दी से रिजल्ट देता है, उसे OMR के हिसाब से त्वरित मूल्यांकन होता है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव वाला। प्रश्न 28 निबंधात्मक प्रश्न हम आपते हैं। ए स्मृति, बी रचनात्मकता, सी अभिरुचि, डी बुद्धि। सही आंसर है प्रश्न 28 का बी रचनात्मकता। निबंधात्मक प्रश्न रचनात्मकता मापते हैं, जो भी किसी भी टॉपिक में हम अपने मन से रचना करते हैं। जैसे गाय का निबंध लिखेंगे तो अपने मन से लिख सकते हैं कि उनके क्या क्या पैर, हाथ, आँख, कान होते हैं, इसलिए हम अपने मन से रचना करते हैं निबंध वाले प्रश्न में। प्रश्न 29 मूल्यांकन शिक्षण का कौन सा अंग है? ए अलग, बी वैकल्पिक, सी अभिन्न, डी अनावश्यक। सही आंसर है प्रश्न 29 का सी अभिन्न अंग है मूल्यांकन शिक्षण का, अभिन्न अंग। प्रश्न 30 सी में मूल्यांकन होता है। ए वर्ष के अंत में, बी निरंतर, सी केवल लिखित, डी केवल मौखिक। सही आंसर है 30 का बी निरंतर होता है, सतत और हमेशा होता है मूल्यांकन। प्रश्न 31 रचनात्मक मूल्यांकन से मिलता है। ए दंड, बी फीडबैक, सी परिणाम, डी रैंक। सही आंसर है ऑप्शन बी फीडबैक मिलता है, उनके प्रति पुष्टि कि आपने अच्छा किया और सुधारो, और इसी प्रकार से उनको मोटिवेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं रचनात्मक मूल्यांकन से। प्रश्न 32 योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। ए सीखने के लिए, बी सीखने के दौरान, सी सीखने के बाद, डी सीखने से पहले। सही आंसर है 32 का सी सीखने के बाद होता है योगात्मक मूल्यांकन। जो होता है ना, हम वार्षिक परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट होता है जो सभी का त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक, उस तीनों को मिलाकर लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वही है योगात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 33 आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। ए बोर्ड द्वारा, बी विद्यालय द्वारा, सी राज्य द्वारा, डी केंद्र द्वारा। सही आंसर है 33 का बी विद्यालय द्वारा आंतरिक मूल्यांकन करते हैं बच्चों में कि वो कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं उसका। प्रश्न 34 बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी बोर्ड संस्था, डी अभिभावक। सही आंसर है 34 का सी बोर्ड और संस्था करते हैं बाह्य मूल्यांकन में, जो लास्ट एग्जाम होता है वार्षिक परीक्षा उसका। प्रश्न 35 मूल्यांकन का भावात्मक क्षेत्र संबंधित है। ए ज्ञान, बी कौशल, सी दृष्टिकोण, डी स्मृति। सही आंसर है 35 का सी दृष्टिकोण होता है मूल्यांकन का भावात्मक क्षेत्र। प्रश्न 36 संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है। ए भावना, बी ज्ञान, सी रुचि, डी मूल्य। सही आंसर है 36 का बी ज्ञान से होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक क्षेत्र वाला जो सिद्धांत है उसका। प्रश्न 37 क्रियात्मक क्षेत्र संबंधित है। ए सोच, बी भावना, सी कौशल, डी रुचि। सही आंसर है 37 का सी कौशल होता है क्रियात्मक क्षेत्र में। जो कौशल है ना, 4 कौशल, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना वाला, LSRW, वही कौशल है। प्रश्न 38 मूल्यांकन में फीडबैक लाभ है। ए डर, बी सुधार, सी दंड, डी तुलना। सही आंसर है ऑप्शन बी सुधार करते मूल्यांकन से, कि अगर कमजोरी रहेगी, गलत रहेगा जो उत्तर है या फिर कुछ भी प्रश्न का, तो उसका हम सुधार करते हैं टीचर द्वारा
बताया जाता है, फीडबैक देते हैं तो हम। प्रश्न 39, निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए असफलता, बी भय, सी सुधार, डी चयन। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधार करते निरंतर मूल्यांकन से कि जो भी कमी है उसको हम सुधार सकें, निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं। प्रश्न 40, मूल्यांकन का छात्र केंद्रित रूप है। ए बोर्ड परीक्षा, बी स्व मूल्यांकन, सी बाह्य मूल्यांकन, डी मानकीकृत परीक्षण। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वमूल्यांकन से हम छात्र केंद्रित रहता है, जो स्वतः का मूल्यांकन अपने आप द्वारा करते हैं कि मैं कैसे हूँ कहकर, कि मैं अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो उसे अच्छा करूँ, इसलिए स्वतः मूल्यांकन होता है। प्रश्न 41, परियोजना कार्य मूल्यांकन है। ए योगात्मक, बी रचनात्मक, सी बाह्य, डी मानकीकृत। सही आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक होता है परियोजना कार्य का मूल्यांकन। प्रश्न 42, ओपन बुक टेस्ट का उद्देश्य है। ए रटंत, बी समझ, सी डर, डी चयन। सही आंसर है ऑप्शन बी, समझ होता है ओपन बुक टेस्ट का उद्देश्य। प्रश्न 43, मूल्यांकन में त्रुटि का कारण हो सकता है। ए पक्षपात, बी स्पष्ट मानदंड, सी वस्तुनिष्ठता, डी विश्वसनीयता। सही आंसर है 43 का ए, पक्षपात करते हैं, जो यह मूल्यांकन में त्रुटि होती है। और हम लड़के लड़कियों के एक समान व्यवहार नहीं करेंगे, उनके मूल्यांकन में किसी को ज़्यादा नंबर देंगे किसी को कम, तो इसलिए उसका मूल्यांकन में त्रुटि का कारण हो सकता है पक्षपात करने से। प्रश्न 44, ग्रेडिंग प्रणाली का लाभ है। ये तनाव, बी तुलना, सी कम दबाव, डी भय। सही आंसर है 44 का सी, कम दबाव होता है ग्रेडिंग प्रणाली से। प्रश्न 45, मूल्यांकन शिक्षण को बनाता है। ए जटिल, बी प्रभावी, सी बोझिल, डी व्यर्थ। सही आंसर है ऑप्शन 45 का बी, प्रभावी बनाता है जो मूल्यांकन को शिक्षण में। इसलिए अगर मूल्यांकन में अगर अच्छा नंबर पाएंगे तो उसको शाबाशी मिलेगी, गुड, वेरी गुड कहेंगे, इसलिए शिक्षण में वो प्रभावी होता है मूल्यांकन। प्रश्न 46, मूल्यांकन का संबंध है। ए केवल शिक्षक से, बी केवल छात्र से, सी शिक्षण अधिगम से, डी केवल परीक्षा से। सही आंसर है 46 का सी, शिक्षण अधिगम से होता है मूल्यांकन का संबंध। सभी में उसमें शिक्षक आएंगे, छात्र आएंगे, माता पिता सभी आएंगे उसमें मूल्यांकन में। प्रश्न 47, सीखने के लिए मूल्यांकन कहलाता है। ए समेटिव, बी डायग्नोस्टिक, सी फॉर्मेटिव, डी एक्सटर्नल। सही आंसर है 47 का सी, फॉर्मेटिव, सीखने का मूल्यांकन फॉर्मेटिव है। प्रश्न 48, सीखने का मूल्यांकन कहलाता है। ए फॉर्मेटिव, बी समेटिव, सी कंटिन्यूअस, डी डायग्नोस्टिक। सही आंसर है 48 का बी, समेटिव कहलाता है सीखने का मूल्यांकन। प्रश्न 49, मूल्यांकन का सबसे आधुनिक रूप है। ए वार्षिक परीक्षा, बी सीसी, सी मौखिक परीक्षा, डी निबंध परीक्षा। सही आंसर 49 का बी, सीसी, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। प्रश्न 50, मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य है। ए अंक देना, बी चयन, सी सर्वांगीण विकास, डी असफल करना। सही आंसर है ऑप्शन 50 का सी, सर्वांगीण विकास करते हैं, जो सभी के बच्चों में सभी का विकास को मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और सीजी टेट का तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।